स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक। आज हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं। इसमें आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कोई भी जीन कैसे एक्सप्रेस करता है खुद को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, कोई भी डीएनए होता है, सभी ह्यूमन का यानी कि सभी मनुष्य का 99.9% जो डीएनए होता है, यानी कि जो 99.9% सभी का डीएनए क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो 0.1% होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। किस कारण डिफरेंट होता है? इसी के कारण सभी जो ह्यूमन होते हैं यानी कि सभी मनुष्य का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है या कह सकते हैं उनके करैक्टर होते हैं, वो इसी के कारण यानी कि 0.1% के कारण ही अलग होते हैं। यदि सभी मनुष्य का जो डीएनए है सभी सेम है लेकिन 0.1% डिफरेंट है, जिसके कारण उनके जो करैक्टर है वो भी अलग होते हैं। तो वो किस कारण है? वो डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए का जो काम होता है वो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों को ट्रांसफ़र करने का काम होता है। तो देखिए, जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा पार्ट काम नहीं करता। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जो कोई भी डीएनए है यहाँ पर दिखाई गया है। जो डीएनए होता है वो पूरा डीएनए काम नहीं करता, यानी कि जो डीएनए होता है उसका एक सेगमेंट ही काम करता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा है। जो डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। जीन क्या होता है? यानी कि जीन जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब देखते हैं ये जो आज का टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसमें मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है यानी कि एमआरएनए बनता है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो डीएनए होता है जब इससे एमआरएनए बनता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए के बाद क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोटीन बनती है, तभी कोई बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना यानी कि ट्रांसलेशन। तो देखिए, जब ये डीएनए से एमआरएनए बनता है यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इससे पहले एक एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए बनता है। तो ये जो होता है, सपोज़ करिए ये किसी लिए है, यानी कि कोई बॉडी में प्रोटीन बन रही है, सपोज़ कीजिए वो गलत बन रही है। जब उस डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, तो प्रोटीन यानी कि कोई भी बीमारी बन गई, उसे कैसे हम रोक सकते हैं, यानी कि उस जीन को एक्सप्रेस होने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए हमने यहाँ पर ये स्टेप दिखा रखे हैं कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे कैसा रोका जा सकता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे किस तरीके से स्टॉप किया जा सकता है, यानी कि किसी भी गलत प्रोटीन बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक होती है ये ऑपरेंट सिस्टम नहीं होती, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात होती है। और जो ये देखिए आपकी जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट होती है, इसमें क्या होता है? सपोज कीजिए ये यूकैरियोट है और ये प्रोकैरियोट। तो जो यूकैरियोट होता है उसमें सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें कोई भी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, जिसके कारण जो ये प्रोकैरियोटिक होती है इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जो यूकैरियोट में प्रोसेस होती है, वो पहले न्यूक्लियस में बनता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें तुरंत ही क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर तुरंत ही एमआरएनए बनते ही तुरंत ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। यानी कि ये जो सभी प्रोसेस होती है ये एक साथ चलती रहती है, लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें धीरे धीरे स्टेप वाइज चलता है। यानी कि पहले डीएनए से एमआरएनए बनने में समय लगेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने में समय लगेगा, जिसके कारण हमें
कुछ स्टेप्स पर ध्यान देने होंगे, यानी कि अगर ये कोई से भी स्टेप्स में कोई भी गलती हुई तो कोई भी गलत प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए कोई भी डीएनए है। डीएनए क्या होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर एक पार्ट काम करता है। तो देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, इसका एक पार्ट काम करता है, यानी कि पूरा डीएनए काम नहीं करता, इसका ओनली एक ही पार्ट काम करता है। उसके बाद में ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए के बाद में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे, यानी कि डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पर आपका एमआरएनए हो गया। तो ये किस प्रोसेस से बनता है, डीएनए से एमआरएनए। मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा इसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। और जो इसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, इसकी हेल्प से हम इसे रोका जा सकता है, यानी कि इस प्रोटीन को, यानी कि सपोज कीजिए कोई गलत प्रोटीन बन रही है तो इसे एक्सप्रेस होने से रोकने के लिए इस स्टेप पर इसको रोका जाएगा। सपोज कीजिए ये यहाँ पर भी नहीं रुक रही, एमआरएनए का हमारा फॉर्मेशन हो गया। एमआरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद में फिर जो हमारा सेल, देखिए ये जो सेल थी ये न्यूक्लियस था। तो देखिए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, यानी कि यहाँ पर ये बनने के बाद में पहले यहाँ तक फॉर्मेशन हो रही है, तब ये साइटोप्लाज्म में एमआरएनए बनेगा। तो जब ये एमआरएनए बनेगा न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस से एमआरएनए में आएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म एमआरएनए में आएगा, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसे रोका जाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, यानी कि इस पर कंट्रोल किया जाएगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जब ये यहाँ से अलग हो जाएंगे फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसे रोका जाएगा, जीन एक्सप्रेशन होने से रोका जाएगा। अगर ये उसके बाद भी नहीं रुकेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डीएनए बना, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई, बनने के बाद में फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने के बाद में एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म में पहले न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में उसे रोका गया, लेकिन वो गलत प्रोटीन बनने से नहीं रुका गया। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म में रोका, यहाँ पर भी नहीं रुका, उसके बाद में प्रोटीन बन गया। तो देखिए आपको पता होगा जो एमआरएनए होता है इसमें दो इंट्रोन और एक्सोन होते हैं। देखिए एक इस टाइप का एमआरएनए होता है जिसमें कुछ पार्ट होते हैं इंट्रोन और एक्सोन। तो देखिए जो इंट्रोन और एक्सोन होते हैं, सपोज कीजिए ये हो गए इंट्रोन एक्सोन, तो कुछ इंट्रोन एक्सोन इस तरीके से, ये इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, यानी कि कुछ का काम इसमें नहीं होता। जो इंट्रोन होते हैं उनका काम नहीं होता और जो एक्सोन होते हैं उनका काम होता है, यानी कि ये बेकार, ये कोई भी इनका फंक्शन नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे और इनकी जो कह सकते हैं जो ये एमआरएनए बन जाएगा, ये अलग से फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन का, क्योंकि बनाते कौन है, एमआरएनए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में 4 लेवल ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जो लेवल होता है यूकैरियोटिक यानी कि जीन एक्सप्रेशन होने का, उसमें 4 स्टेप कार्य करते हैं। तो जो पहला है वो ट्रांसक्रिप्शनल, तो पहला जो होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस पहला स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा जो होता है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये अगले वीडियो में एक पूरा टॉपिक है जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोला जाता है। अगला जो स्टेप होता है ट्रांसलेशन, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसलेशनल प्रोसेस है। अगला जो होता है पोस्ट ट्रांसलेशन, ये भी एक पूरा ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये हम पढ़ाएंगे। अब जीन एक्सप्रेशन स्टेप, यानी कि जीन कोई भी कैसे होता है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है खुद को। तो ट्रांसक्रिप्शनल यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, डीएनए टू प्री एमआरएनए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये इनमेच्योर आरएनए होगा, यानी कि ये जो एमआरएनए होता है यहाँ पर बताया था, तो इसे प्री भी बोला जाता है, यानी कि ये प्राइमरी होता है
प्राइमरी mRNA। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता, उसके बाद mRNA बनता है, पहले प्री mRNA फिर mRNA बनता है। ये मैच्योर नहीं होता पूरी तरीके से। और फिर प्रोसेसिंग, यानी कि उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है प्री mRNA के टू मैच्योर mRNA। तो उसके बाद ही क्या बनता है, mRNA बनता है, यानी कि प्री mRNA से बाद में ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। mRNA ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसक्रिप्शन बाय राइबोसोम टू मेक द प्रोटीन। तो उसके बाद में क्या बनता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये साइटोप्लाज्म में, यानी कि mRNA से प्रोटीन बन जाता है साइटोप्लाज्म में, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में ट्रांसलेशन बाय राइबोसोम टू मेक प्रोटीन, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम कर देता है। तो आपने ये स्टेप तो देखा ही होगा कि कोई भी जब mRNA होता है उस पर सब यूनिट लार्ज, ये क्या होगा, ये राइबोसोम हो गया, ये स्मॉल, ये लार्ज सब यूनिट होती है। तो देखिए ये यहाँ पर mRNA का फॉर्मेशन होता रहता है। ये कोई भी बाहर से क्या आते हैं, एन, यानी कि कोई भी एमिनो एसाइलेशन आते हैं जो कि mRNA में बाइंड करते रहते हैं, और यहाँ पर चेन का फॉर्मेशन होता रहता है, यहाँ पर mRNA बनता रहता है। तो ये होती है लार्ज, ये 80+, 70+20, ये कुछ इस तरीके की होती है। तो राइबोसोम भी टॉपिक हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आज आपको हमारा टॉपिक, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बनाए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक में।